नमस्कार। दुनिया में आपको अपनी जंग अपने दम पर, अपनी शक्ति पर लड़नी है, दूसरों की कमजोरी पर नहीं, क्योंकि सफलता अपने प्रयासों से मिलती है, दूसरों की गलतियों से नहीं। तो अपने प्रयासों पर भरोसा रखिए और आपके प्रयास को और धार देंगे हम आपके तारे में ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ आज भी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपको ये बताने, ये समझाने के लिए कि आप में वो सारी ताकत है कि आप अपने दम पर एक सफल इंसान बन सकते हैं। और बहुत मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ अपने रोज के जो हमारे प्रयास हैं उन्हें थोड़ी सी धार देनी, थोड़ी सी दिशा देनी हमें शुरू करनी होगी। और वो दिशा देने में आपके तारे आपकी करने जा रहा है मदद आज फिर से। मेष और वृषभ, आपके लिए आज का राशिफल क्या कहता है और आप क्या करें क्या ना करें? मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर कई तरह के विचार हैं। यही वजह है कि आप अपने विचारों को किसी पर जाहिर करना चाह रहे हैं ताकि किसी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। घर परिवार में अपनों को समझने का मौका मिलेगा और जिंदगी की खुशियां बनी रहेंगी। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात आपको अपनों से दूर ले जा सकते हैं और आपके मन में अपनों के करीब आने का विचार बन रहा है। और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। अपने बढ़ते हुए खर्चों और नुकसान को सामने रखकर भी आपको फैसले करने पड़ सकते हैं और अपने हालात को बेहतर करने के लिए भी आपको सही योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट को बढ़ाकर अपने प्रदर्शन को कम ना करें। धीरे धीरे आपका काम भी बेहतर हो जाएगा और हालात भी संवर जाएंगे। इसलिए भी अपने हालात में कमियां ना ढूंढते चले जाएं। वृषभ राशि वालों के अच्छे विचार आपको अपनों से जोड़े, इस तरह की योजना बनाकर जिंदगी में फैसले करने होंगे। आपका भरोसा भी जगेगा और घर परिवार की क्या करना चाहिए समूह में? पैसे से जुड़ी कमियों को संभालने की जरूरत पड़ेगी। बहुत कुछ ऐसा होता चला जाएगा जिसे परिस्थितिवश कबूल करना होगा। फिर भी अपना भरोसा जगाए रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें समूह में? किसी भी वजह से लोगों को नाराज न करें और अगर कोई नाराजगी चल रही है तो उसके चलते दिलों के फासले न बढ़ाएं। किसी भी बात को व्यर्थ में बिगाड़ लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिए, वो बिगड़ने ना पाए, इसके लिए कोशिश कीजिए। बहरहाल कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि हम हैं आपके साथ, बस ये साथ बनाए रखिएगा। सवाल लेंगे। सवाल जिन्होंने पूछा है अपनी बेटी के लिए, बेटी का नाम है सृष्टि सेठी। 25 दिसंबर 92 सुबह 10:45, दिल्ली में जन्म। जानना चाहते हैं भविष्य कैसा रहेगा बेटिया का और शादी का योग कब तक है। आपने अपनी बेटी सृष्टि की शादी के बारे में पूछा जी। सृष्टि की कुंडली है कुंभ लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी इस समय मंगल की और अंतरदशा चल रही है केतु की मई 2018 तक। बेटी की शादी कब होगी ये चिंता हर माँ बाप के मन में होती है और आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। पर अच्छा ये होगा कि आप अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचें सितंबर 2019 से नवंबर 2019 के बीच में, यानी अब से लगभग 1.5 साल के बाद। क्योंकि वो समय जो है वो सुख के लिए, शांति के लिए अनुकूल है। शादी में सुख बना रहे, यही तो देखिए आप चाह रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो थोड़ा सा रुक जाइए, 1.5 साल के बाद ये प्रयास कीजिए। सितंबर 19 से नवंबर 19, यानी अब से 1.5 साल बाद बेटी की शादी की कोशिश कीजिएगा। वही सही सुंदर समय है। थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, अधीर मत होइए। शादी सुख के लिए की जाती है और सुख का समय वही है जो हमने आपको बताया। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए आज का समय कैसा है और इस समय को कैसे सुधारा जाए, कैसे संवारा जाए, तो नोट कीजिए खास टिप्स ज्योतिष गुरु के। मिथुन राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों ना आप आगे बढ़े और किसी बिछड़े हुए साथी को अपनी जिंदगी में फिर वापस ले आए। इच्छा जरूर है पर शायद ऐसा करना अब संभव नहीं होगा। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा और घर परिवार में अपनों को भी समझना पड़ेगा। निजी जीवन की खुशियां बनाए रखने की हर संभव कोशिश करनी होगी ताकि सब कुछ संभला रहे। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत के अलावा इस समय कोई और चीज काम नहीं करेगी, इसलिए अपने विचारों में बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाए। किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाना इस समय ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ रही है और आपके मन में यह विचार बन रहा है कि आप अपनी बचत को भी बढ़ा लें ताकि जिंदगी का सुख हर रूप से बना रहे। ऐसे में अपनों के विचारों को भी भली भांति समझने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने से फिलहाल बचना होगा, बल्कि बेहतर ये होगा कि जिंदगी की और निजी जीवन की स्थिरता बनी रहे और अपनों के साथ जुड़कर जिंदगी की खुशियां भी बनी रहे। इस प्राथमिकता के सहारे आगे बढ़ना होगा। क्या न करें समूह में? अपने कामकाज को संभालने में किसी भी तरह की गलती न करें।
अपनी बात मनवाने के प्रयास में आप व्यर्थ में लोगों से उलझते न चले जाएं और ऐसा करके आप कहीं अपनी परेशानियों को बढ़ा ना लें। लोगों से अगर बिला वजह उलझेंगे तो अपनी परेशानियों को ही बढ़ाएंगे, इस बात को समझ लीजिए और उलझना बंद कर दीजिए दूसरों के साथ। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि के आपके लिए देखते हैं आज का समय आपके लिए कैसा है। देखिए, कभी भी समय पूरे तौर पर अच्छा या पूरे तौर पर खराब नहीं होता है। अच्छे समय का अगर हम अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं तो दिन अच्छा हो जाता है, समय अच्छा हो जाता है। हमें भी यही कोशिश करनी है कि आपके तारे से सीख कर क्या अच्छा है उसे और अच्छा किया जाए और क्या गड़बड़ है उसे संवारा जाए या उसे दूर रहा जाए। सिंह राशि वालों को अपने काम या कारोबार को आगे बढ़ाने के बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। उसमें आपकी मेहनत भी लगी रहेगी और आपकी काबिलियत भी आपका पूरा साथ निभाएगी। ऐसे में तकदीर आपका भरपूर साथ दे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? पैसे के बनते बिगड़ते हालात को समझने की कोशिश कर लें। किसी भी चीज का असर आपकी कोशिशों पर पड़े तो इस बात को लेकर थोड़ा सा और सतर्क होने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी शख्सियत को थोड़ा सा और लचीला बनाने की जरूरत है। ना तो बहुत ज्यादा भावुकता अच्छी है और ना ही अपनी बात मनवाने की कोशिश। इसलिए अपने व्यवहार में बहुत सारी विनम्रता ले आए ताकि रिश्तों पर कोई बुरा असर ना पड़े। कन्या राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं, पर आपका मन बहुत उचाट है। इसलिए आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर आप बहुत दूर चले जाएं। फिर भी उस अच्छाई की ओर देखने की कोशिश करें जो आपके लिए बनी हुई है। और हालात हर तरह से मददगार हैं जो समय रहते आपकी परेशानियों को भी संभाल लेंगे। क्या करना चाहिए समय में? आपकी कोशिशों से और आपके अपनों के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी की सुख और समृद्धि बढ़ रही है। इसलिए इस अच्छाई को भी देख लें, अपने भटकते हुए विचारों को संभाल लें ताकि जिंदगी की खुशियां बनी रहें। क्या न करें इस समय में? बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर कोई ऐसा फैसला न करें जो आप ही का नुकसान कर दे। इसलिए ऐसा कुछ न होने दें जो आपकी भावुकता के रूप में या आपकी जल्दबाजी के रूप में नजर आए। तो अपने क्रियाकलापों में एक वो जो आपाधापी होती है, बदहवासी होती है, वो नहीं दिखनी चाहिए। शांत आपको दिखना है। आगे हमें सवाल लेना है। सवाल है श्री प्रकाश शुक्ला का। 6/5/1988 मनिहारी डिस्ट्रिक्ट कैमूर बिहार में जन्म हुआ है 6:35 पर शाम को। इन्होंने बीएससी किया है और गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं 10 साल से, लेकिन जॉब इनकी स्टेबल नहीं है। कई बार जॉब चेंज करनी पड़ी। कब तक स्टेबल जॉब इनको मिलेगी या ये अपने बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं? श्री प्रकाश, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2019 तक। 10 साल से आप जॉब में हैं और आपने कहा कि जॉब्स बहुत अनस्टेबल रही हैं। इसलिए मन में अब एक विचार उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्यों ना बिजनेस ही कर लिया जाए। लेकिन आपकी कुंडली इस समय बिजनेस का कोई इशारा नहीं कर रही और कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं है कि आप बिजनेस के रास्ते पर चलें। अगर आप बिजनेस से बचे रहेंगे और सिर्फ जॉब ही करते रहेंगे तो कम से कम अपनी परेशानियों से, अपने नुकसान से बच जाएंगे। और इस समय यही जरूरी है कि अपने जॉब में ही स्टेबिलिटी बनाए रखें। देखिए, आपके लिए सलाह यही है कि अभी कुछ वक्त तक आपको जॉब ही करते रहनी है। अभी बिजनेस के बारे में आपको नहीं सोचना है। बहुत से उतार चढ़ाव हैं जिनको आप बहुत खूबसूरती से हैंडल भी कर रहे हैं। ऐसे ही हैंडल कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देखते हैं कैसा है समय और इस समय को कैसे ढंग से जिया जा सकता है। तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ ठीक होने के बावजूद ये खुद की बनाई हुई गलतियों का समय है। इसलिए हर कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर सोचना होगा ताकि हर चीज पकड़ में रहे और आपकी जिंदगी सुख के साथ आगे बढ़े। क्या करना चाहिए समय? आपकी मेहनत के साकार होने का समय है और अपनी मेहनत की वजह से बड़े लाभ की उम्मीद भी की जा सकती है। इसी तरह का फोकस बनाए रखें, बहुत कुछ आसानी से संभलता चला जाएगा। क्या ना करें समय में? लोगों की बात को भली भांति समझें और अपनी अच्छाई भी बनाए रखें, पर पैसे से जुड़े फैसलों में इतना भी लापरवाह ना हो जाए कि उसका बुरा असर आपके पैसे के लेन देन पर पड़े। वृश्चिक राशि वालों के घर परिवार की खुशियां भरपूर बनी हुई हैं, पर आपके पास अपनों के लिए समय नहीं है। इसलिए हर छोटी बात में बहस भी बनी रह सकती है। कामकाज से जुड़े हालात कुछ ऐसे हैं जिसके चलते आपको सब कुछ भुलाकर काम से ही जुड़ना होगा। तब आप अपने आसपास के लोगों में अच्छाई समझ पाएंगे, तब जाकर आपकी विनम्रता उभर कर आएगी। क्या करना चाहिए समय? ऐशो आराम के खर्चों को थोड़ा थाम लेने की जरूरत पड़ेगी। आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि आप किसी का दिल जीत सके। ऐसे में अपनी परिस्थितियों और अपनी सीमाओं पर और ज्यादा नजर रखने की कोशिश करनी होगी। क्या न करें समय में? अपने कामकाज की स्थिति को भली भांति समझें। कुछ भी ऐसा न होने दें जिसके चलते आपकी मेहनत का फल औरों को मिलता चला जाए और आप अपनी परेशानियों से जूझते चले जाएं।
बस ये ना होने दें। मेहनत आपकी और उसका फायदा दूसरे उठाएं, ये हो रहा है और ये नहीं होने देना है आपको। इस पर खास तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। धनु और मकर राशि, देखिए कहां पर आपको जिंदगी में फोकस अपना देना है, कहां पर ज्यादा ध्यान देना है, आपके तारे वही करता है। हम आपके भविष्य में झांककर आपको यह बता देते हैं कि क्या कीजिए और क्या बिल्कुल न कीजिए, ताकि आपका दिन एक अच्छा सुंदर दिन बने। आज के लिए क्या है, नोट कीजिए। धनु राशि वालों की मन की घबराहट कुछ ऐसी है जो आपको चिंताओं में डाले हुए है। पैसे से जुड़े मतभेद भी कुछ ऐसे हैं जो संभालने कठिन हो रहे हैं, जबकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसे आसानी से संभाला न जा सके। क्या करना चाहिए समय में? पैसा जुटाने के बदले पैसा कमाने की कोशिश कर लें, और पैसा कमाने के बदले पैसा बचाने की कोशिश कर लें। शायद ये शब्दों का हेरफेर है, पर इसके पीछे आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन छुपा हुआ है, जिसे समझने की कोशिश जरूर कर लें। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में व्यर्थ का उतार चढ़ाव ना आने दें, पर गलती से भी कोई ऐसी बात ना कहें जिसके चलते किसी का दिल दुखे। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर कामकाज से जुड़ी चुनौतियां बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से आपका मन कुछ परेशान है। इसका बुरा असर ये पड़ रहा है कि अच्छे भले रिश्तों को संभालने में भी कुछ कमी सी आती चली जा रही। क्या करना चाहिए समय में? किसी तरह का बदलाव या परिवर्तन महंगा पड़ सकता है। ऐसे में अपने असंतोष को बढ़ाने से परेशानियां और भी बड़ी लगनी शुरू हो सकती हैं। इसलिए शांति रखें और किसी बड़े फैसले को फिलहाल टाल दें। क्या ना करें समय में? पारिवारिक रिश्तों में किसी भी तरह के तकरार की स्थिति बिल्कुल ना बनने दें। अनजाने में भी किसी को नाराज ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि उसका बुरा असर बहुत दूर तक आपको परेशान करता चला जाए। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी कर लेते हैं बात। लेकिन आपकी बात करें इससे पहले आप सबको याद दिला देना चाहते हैं कि राशिफल के बाद क्या होता है। किसी एक राशि के बारे में कुछ खास बताया जाता है। उस खास के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। अभी करेंगे हम कुंभ और मीन की बात। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बना रहने का सुंदर सा संयोग बना हुआ है। आप भी अपनों के प्रति जागरूक हैं और आपकी कोशिशें भी हर तरह से कारगर हो रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक सुख समृद्धि को बहुत शिद्दत से बनाए रखने का समय है। किसी भी तरह के बहकावे में आकर किसी भी तरह का गलत फैसला करने से बचना होगा। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें समय में? लोगों की ऐसी सलाह को माने जो आपकी प्रेरणा जगाए और आपकी मेहनत को और मजबूत कर दे, और ऐसा करते हुए आप अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता ना आने दें। अगर लोगों से जुड़ना है तो अपने मन में किसी भी तरह की शर्तें ना बिठाते चले जाएं, क्योंकि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। मीन राशि वाले ही समझ लें कि कभी कभी परेशानी के दौर में भी इंसान और ज्यादा मेहनत कर लेता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि रिश्तों से जुड़ी कठिनाइयां आपको अपनी कोशिशों में और केंद्रित करती चली जा रही हैं। ऐसे में ही आपकी मेहनत उभर कर आएगी और आपकी परेशानियों को दूर करने में मदद मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज हो या घर परिवार की स्थिति, मुश्किलों को तो झेलना ही पड़ेगा, पर आपका बढ़ता हुआ फोकस आपके लिए नई संभावनाओं को भी जरूर खोलेगा। यही इस समय की अच्छाई है जिसका पूरा इस्तेमाल करना होगा। क्या ना करें समय में? अपने मन के भटकाव का असर अपनी बातचीत पर बिल्कुल ना आने दें, और कोई भी बात इस रूप से ना बढ़ाएं जो लोगों को नाराज करती चली जाए। ऐसी कोई भी बात जो लोगों को नाराज करती चली जाए, ये आपको नहीं करना है। और लोग वैसे आपसे नाराज होंगे नहीं, क्योंकि आपसे कोई गलती नहीं होगी, और गलती इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर गलती की कोई गुंजाइश होगी तो वो राशि ज्योतिष गुरु की जुबान पर होगी। तो आइए देखते हैं वो कौन सी राशि है जिसके बारे में कुछ खास बताने जा रहे हैं दीपक कपूर जी। कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है कि आर्थिक स्थिति ठीक है और घर परिवार की जरूरतें पूरी हो रही, पर काम काज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों को संभालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इस कमी को भी समय रहते दूर कर ले। तो दीजिए इजाजत और याद रखिए कि इस दुनिया में सफल होंगे आप अपने दम पर। दूसरों की गलतियों से, दूसरों की नाकामियों से कभी सफलता नहीं मिला करती। तो अपने दम पर आगे बढ़िए और आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि आप हैं आपके तारे के साथ। अगर कोई मुश्किल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपकेतारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल आज के लिए आपके तारे की टीम को और ज्योतिष गुरु को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।